दिशा सालियान मामले में लगातार आदित्य ठाकरे का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस बीच अब एक और बड़ी अपडेट इस मामले में सामने आई है, जहां पर शिवसेना के नेता जो है उन्होंने अब आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की जो है मांग कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिशा सालियान मामले में लगातार आदित्य ठाकरे का नाम आने के बाद से इस मामले पर जमकर राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, जैसा कि हाल फिलहाल में भी आपने सुना होगा कि उद्धव ठाकरे जो है दिशा सालियान मामले में बकायदा लोगों को फोन करके कहते थे कि आदित्य ठाकरे का नाम इस मामले में नहीं आना चाहिए क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं। अब इस मामले को ही लेकर शिवसेना की नेता भावना गवली ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है नार्को टेस्ट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट होना चाहिए ताकि सच सबके सामने आए। इस तरीके से तमाम इस वक्त बयान सामने आ रही हैं जो कि आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हाल ही फिलहाल में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां क्लोजर रिपोर्ट जो है दर्ज कराई, इसके बाद दिशा सालियान का मामला भी उठा और दिशा सालियान मामले में जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सारी चीजें आई, रिपोर्ट में दावा किया गया कि जांच में कई सारी चीजें आप कह सकते हैं मिसमैच की गई है। इसके साथ ही उनके जो वकील है दिशा सालियान के, जो उनके पापा के वकील हैं, उन्होंने भी बताया था कि कैसे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सालियान का शव जो है वो बहुत ही गलत अवस्था में उन्हें मिला था, जो पहले से दावों का खंडन करता है। तो ये जो वकील ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे, उसके बाद कहा गया कि रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पोस्टमार्टम में भी तकरीबन 60 घंटे की देरी थी। आपको बता दें कि विरोधाभासी जो है चोटें भी थी। ये भी कहा जा रहा था कि रिपोर्ट में गंभीर आघात का उल्लेख भी किया गया, जैसे खोपड़ी में जो है फ्रैक्चर, सामने के जो दांत है वो गायब हो गए। फिर अंतिम संस्कार की तस्वीरें और जो भी चीजें थी उससे भी पता चलता है कि जो स्पष्ट चोट थी वो किसी को दिखाई नहीं दी। तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट से भी छेड़छाड़ का मामला सामने आया। अब आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट कराने की बात निकलकर सामने आ रही है। जालसाजी की गई इस पूरे मामले में, ये भी कहा जा रहा है। यानी पूरी तरीके से इस मामले में एक बहुत बड़ा रोल अगर आप कहेंगे तो आदित्य ठाकरे का निकल कर सामने आ रहा है। आदित्य ठाकरे को लेकर तमाम जो है बातें कही जा रही हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता जो है संजय राउत, वो इस मामले को लेकर अभी भी डिफेंसिव मोड में है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और किसका नाम आया है उसमें? सर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये कोई एक बड़ी साजिश, राजनीतिक साजिश, षड्यंत्र, बदनामी का 5 साल से चल रहा है। अगर मामला कोर्ट में गया है लेकर तो कोर्ट में जाने दो। कोर्ट में जो होता है, हमें कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी या हमारे विरोधी है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम करते नहीं। उसको पकड़ो, पिटीशन डालो, उसको पकड़ो, हमारे खिलाफ पिटीशन डालो, बदनामी की मुहिम चलाओ, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि आदित्य ठाकरे का नाम आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से आदित्य ठाकरे का नाम खींचा जा रहा है। मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो है इस मामले को लेकर फैसला करेगी। वहीं आपको बता दें कि दिशा सालियान मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे जो है वो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सारी चीजें सामने आ चुकी है, सारी बातें जो है सामने आ रही है, किस तरीके से चोट को लेकर, रिपोर्ट को लेकर तमाम चीजें जो है निकल कर सामने आई है। आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी अगर कुछ है तो इस पर लोगों को जो है अब बातचीत करने की जरूरत है। आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है, उनके पिता जो कि उन्हें बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब सच्चाई आम जनता जो है जान रही है। क्या कुछ और कह रही है नितेश राणे, जरा एक बार आप खुद सुनिए। देखिए, दिशा सालियान के पिताजी ने अपने लड़की के ऊपर, जो बेटी के ऊपर जो अन्याय हुआ है, उसका जो मर्डर हुआ है, उसके बारे में वो जस्टिस मांग रहे हैं। इसके लिए वो कोर्ट गए हैं। नितेश राणे का बोलने का बात अलग है, राणे साहब बोलने का बात हम लोग को पॉलिटिकल एंगल से देखा जाता है। अभी उनके खुद के पिताजी ने कहा है कि मेरे बेटी का मर्डर हुआ है और मेरे बेटी के मर्डर के अंदर आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली है। वो कोई पॉलिटिकल आरोप नहीं है। वो एक पिता ने अपने बेटी के मर्डर के बारे में कोर्ट से उन्हें एफिडेविट दिया है। उन्होंने ना सीएम के पास कुछ बोला है, ना आके सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। उन्होंने ऑफिशियली कोर्ट में जाके ये विषय कहा है। तो अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो दिशा सालियान के पिताजी ने कहा है
उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में उनके पास क्या प्रूफ है, वो आने वाले 2 तारीख को समझ जाएगा। तो साफ तौर पर आपने नीतीश राणे को सुना। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के अन्य नेता जो है महाराष्ट्र में इस वक्त इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को लेकर ये पूरा मामला जो है उलझता जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के इन्वॉल्वमेंट एक ऐसे मामले में है, एक मर्डर के मामले में सामने आ रही है। डिनो मौर्य का नाम सामने आ रहा है, तमाम नाम जो है सामने आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच अगर होती है, जांच अगर सही तरीके से होती है तो कई सारे राज खुलेंगे, कई सारी परतें जो है खुलेंगी। आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में जो बीजेपी के नेता नारायण राणे, उन्होंने भी बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने उन्हें 2 बार कॉल किया था और ये कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम इस पूरे मामले में नहीं आना चाहिए। जरा सुनिए किस तरीके से सनसनीखेज खुलासा नारायण राणे ने किया था। जरूरत पड़ेगी पुलिस ने अब तक संबंधित जो गुनहगार है उनको अरेस्ट नहीं किया है, इसलिए उनको पिताजी को लगा कि पुलिस से हमें न्याय मिलने वाला नहीं है, इसलिए कोर्ट में गए। सर, उद्धव ठाकरे ने आपको 2 बार फोन किया था, फोन करके नाम न लेने का आग्रह किया था। वो पूरा इंसिडेंट क्या था, कब कब आपको कॉल आया? अरे अभी मैं मराठी में कहा, आप तो समझते देखिए उद्धव, जरा सुनिए ना। अभी उद्धव ठाकरे, आपका क्वेश्चन है उसका आंसर इसलिए देता हूँ कि आपको भी रिपोर्टिंग करना होगा। आपका काम आसान होने के लिए मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं रिपीट कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए है लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था। पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्हें पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं बोला मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना। तो साफ तौर पर आपने नारायण राणे का भी बयान सुना है। उन्होंने किस तरीके से खुलासा करके बताया कि उद्धव ठाकरे ने फोन करते थे, ये कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे का इसमें नाम नहीं आना चाहिए, आपके भी बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आदित्य ठाकरे का इसमें नाम आए। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ पूरी तरीके से बीजेपी आदित्य ठाकरे के नाम को उछाल रही है, चीजें के खिलाफ जो है कह रही है, वही आदित्य ठाकरे इसे एक राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए इस मामले से किनारा कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए ये सब कुछ कहा और किया जा रहा है। तो दिशा सालियान का मामला समय के साथ और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, और जिस अवस्था में वो पाई गई थी, जिस हिसाब से जो ये पूरा मामला आया था, उस वक्त सत्ता में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और कहा जा रहा है इस वजह से भी रिपोर्ट में एक बड़ी हेरफेर करके मामले को दबा दिया गया। अब आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि इस मामले पर उद्धव ठाकरे के नेताओं का क्या कुछ बयान आएगा, उस हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।